हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। एंड आई नो दोस्तों, आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो। आप लोग भी यहाँ पे न्यूज़ पढ़ के भाई यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो कि भाई यहाँ पे हो क्या रहा है। जिन लोगों को दोस्तों कंटेक्स्ट नहीं पता तो मैं बता दूं। एक तरफ तो एल्वेरेज भाई बारसा के लिए यहाँ पे आने के लिए तैयार है। उसने यहाँ पे कहीं ना कहीं अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले लिया, लड़ाई तक कर ली उसने एथलेटिको मैड्रिड के मैनेजमेंट के साथ। मतलब ऑफिशियली लड़ाई नहीं हुई है, नोक झोंक नहीं हुई है, बट यहाँ पे क्लियर अल्टीमेटम दे दिया गया है एथलेटिको मैड्रिड की तरफ से एल्वेरेज को कि या तो अगर तुम्हारे पास ऑफर है तो उसको टेबल पे लेके आओ, वरना यहाँ पे चुपचाप से हमारा जो एक्सटेंशन हमने या फिर तुम्हारे को जो नया अपडेटेड कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसको साइन करो। यहाँ पे ये चीज़ हो गई है। यूलियन एल्वारेस वांट्स टू जॉइन बार्सिलोना। अब इसमें भाई यहाँ पे ये झूठी बात नहीं रह गई, हर तरफ यही बातें चल रही। साथ में दोस्तों जाओ पेड्रो अलोंसो से बात करने वाला है कि भाई प्लीज हमको जाने दो महाराज, हमको जाने दो, इस चेल्सी में हमको मत रहने दो। इस समय पे दो दो बड़े प्लेयर्स दोस्तों, हाई प्रोफाइल प्लेयर 70 to 100 मिलियन के दो बड़े प्लेयर्स इस समय पे बारसा को ज्वाइन करना चाहते हैं। और ये चीज़ एक बार्सिलोना फैन बिलीव ही नहीं कर सकता दोस्तों, नहीं कर सकते हम लोग बिलीव, बिकॉज भाई हमारे पास तो है ही ना। हम पे तो है ही नो, हम पे तो है ही नो। है ना, यही हमारा पहले से सोचा जाता है। और अगर आप देखें इस समय पे इन दोनों क्लब के जो फैन हैं वो आपस में भी यही बोल रहे हैं कि साला इनके पास तो पैसे ही नहीं है, ये कैसे 70 मिलियन 80 मिलियन 100 मिलियन का जाओ पेड्रो लेंगे। फिर इधर यूलियन एल्वारेस के क्लब के ऑब्वियसली एथलेटिको मैड्रिड के फैन बोल रहे हैं अब इनके पास तो पैसे ही नहीं है, कैसे हमसे भाई 120 मिलियन का 100 मिलियन का जूलियन एल्वारेस लेंगे। तो ये लोग खुद कंफ्यूज्ड हैं, हम खुद कंफ्यूज्ड हैं। तो साला क्लैरिटी किसको है दोस्तों? किसी को क्लैरिटी नहीं है दोस्तों यहाँ पे। बिकॉज यहाँ पे लपोर्ता की पहली पसंद, कमला पसंद जो दोस्तों है वो है यहाँ पे एल्वेरिस। और डेको इस समय पे लंदन पहुंच रखा है विद यहाँ पे आपका भाई बोजान। एंड साथ में दोस्तों यहाँ पे जाओ अमरवाल को भी लेके जा रखे हैं, जो कि हमारे हेड ऑफ स्पोर्टिंग डायरेक्ट मतलब हेड ऑफ स्काउटिंग में है। तो बेसिकली 3 लोग जा रखे हैं जाओ पेड्रो को साइन करने के लिए या फिर उसके साथ डिस्कशन करने के लिए। और यहाँ पे भाई जो यहाँ पे यूलियन एल्वारेस है दोस्तों, उस पर कहीं ना कहीं चीज़ें यहाँ पे लपोर्ता कंट्रोल कर रहा है, या फिर आप देखो उस पर हमने कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट कर ही दिया है। तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। बट अगर हम लोग इसको देखें दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं एग्जैक्टली आपको बताऊँ तो ये जो क्रम शुरू हुआ है दोस्तों, ये जो चेन ऑफ इवेंट्स शुरू हुए हैं यहाँ पे, आप देखते हैं कि जब बार्सिलोना या फिर आप बात करें डेको जाते हैं चेल्सी का मैच देखने के लिए, एफए कप का फाइनल देखने के लिए जाते हैं, उससे पहले तक एल्वारेज का मामला थोड़ा ठंडा ठंडा ही था। हर तरफ से बस यही अपडेट आ रही कि एल्वारेज एथलेटिको मैड्रिड में खुश है, इतना ही अपडेट आ रही थी। और बार्सिलोना का क्लियर अल्टीमेटम दे दिया गया था कि भाई हम 100 मिलियन से ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे, और अगर तुझे आना है तो भाई तुझे इनिशिएटिव लेना होगा, जस्ट लाइक हमने बेस्तोनी के लिए भी बोला, राइट। तो अपने क्लब में खुद से तुम्हें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। रिलेशनशिप तो खराब होंगे ही, ऐसा यहाँ पे मत सोच के चलो कि भाई अगर आप इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट में हो, इतने बड़े क्लब के साथ हो, तो रिलेशनशिप तो खराब होंगे, तो इसका डर मत लो। एंड यहाँ पे बार्सिलोना का ये अल्टीमेटम यहाँ पे भाई कहीं ना कहीं एल्वेरेज ने बिल्कुल सही तरीके से लिया। उसने यहाँ पे अपडेट दे दिया है, उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर दिया, एक्सटेंडेड, उसकी भी डिटेल हम लोग बात करेंगे, सैलरी कितनी ज़्यादा दे रहे हैं यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड। तो यहाँ पे डेफिनेटली जो पहला जो स्टेप लिया बारसा ने जाओ पेड्रो के यहाँ पे एजेंट के साथ डिस्कशन करने का, यहाँ पे ही दोस्तों एल्वेरेज वाला जो ऑटोमेटिकली दोस्तों यहाँ पे ट्रिगर शुरू हो गया, लग गया ट्रिगर यहाँ पे। एंड उसके बाद से आप देख रहे हैं दोस्तों, इधर से न्यूज़ उधर से न्यूज़, चेल्सी से न्यूज़, एथलेटिको मैड्रिड से न्यूज़। जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ जाओ पेड्रो इस भाई यहाँ पे उससे रिलेटेड अपडेट भी आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है दोस्तों। लेट मी टेल यू, बोथ क्लब के फैंस, यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड क्लब के फैन एज वेल एज भाई यहाँ पे चेल्सी के फैन बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि दोनों के दोनों प्लेयर्स रुकेंगे। अगर आप इस समय पे जाके बस जाइए उनके पेजेस को चेक करिए, यू विल गेट टू नो कि भाई क्या हो रहा है। उनका दिमाग खराब हो गया भाई कि क्या कर रही है बार्सिलोना। वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे जाओ पेड्रो का नाम लेके एल्वेरेज का कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा नीचे किया जा रहा है, 120 मिलियन से 100 मिलियन पे लेके आ रहे हैं ये लोग, कोशिश कर रहे हैं। और जाओ पेड्रो वाले बोल रहे हैं कि यार एल्वेरेज को भाई नाम यूज़ करके ये जाओ पेड्रो को यहाँ पे परेशान कर रहे हैं भाई, यहाँ पे जाओ पेड्रो के साथ ये मतलब उसको अपने यहाँ पे ले लेंगे। तो एवरीबडी जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ इस कन्फ्यूज की बार्सिलोना कर क्या रही है, विच आई एम लविंग इट भाई, आई एम लविंग इट भाई। इससे पहले दोस्तों हम लोग दूसरों के जो डिसीजंस थे उस पर हम लोग डिपेंड करते थे कि भाई ये बंदा अगर अलाउ करेगा, ये बंदा हमारे पास आएगा तो देन भाई हमारे मजे होंगे। इस समय पे दोस्तों हम लोग अपने डिसीजन पे कहीं ना कहीं टिके हुए हैं।
हम लोग यहाँ पे एक बंदे पे नहीं टिके हुए, एक स्ट्राइकर पे नहीं टिके हुए, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, एटलीस्ट 2 ऑप्शन तो हैं भाई यहाँ पे। अगर टॉप क्वालिटी की बात करी जाए, वर्ल्ड क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, टॉप क्वालिटी की बात कर रहा हूँ दोस्तों। हाँ, 100 मिलियन में आप लोग बोलोगे भाई नॉट वर्थ इट एल्वारेज, यहाँ पे भाई जाओ पेड्रो तो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। बट दोस्तों इस समय पे इस मार्केट में कोई भी कुछ नहीं है अवेलेबल चीज़। आप देख सकते हो लेवेंडोस्की के जाने के बाद भाई वो जो शूज़ हैं वो फिल करना तो बहुत ही मुश्किल है। और ऐसे में भाई यहाँ पे आपको साइनिंग तो करनी ही पड़ेगी। 50 मिलियन के तो छोटे मोटे स्ट्राइकर्स पड़ रहे हैं आपको, OR जबाल शायद से 45 to 50 मिलियन पड़ेगा। तो वाई नॉट गो फॉर यहाँ पे एल्वारेज या फिर जाओ पेड्रो। जाओ पेड्रो की इस समय पे जो कि भाई चेल्सी का राइट नाउ ही इज़ दी बेस्ट अटैकर इन देयर स्क्वाड भाई यहाँ पे, तो क्यों नहीं उसके लिए जाने में कोई मुझे बुराई नहीं लग रही है। और भाई बारसा का और पर्टिकुलरली डेको का तो हिस्ट्री रही है विद चेल्सी भाई। और रफीनिया हो गया दोस्तों, क्रिश्चियनसन मुंह से निकाल लेना, मतलब उस टाइम पे तो आई बिलीव डेको था नहीं, बट या भाई यहाँ पे रफीनिया को तो खींच के निकाल के लेके आया था ना, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों कुंडे वाला सीन भी था, यस। तो मतलब कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे द सीन इज दिस कि भाई यहाँ पे बार्सिलोना के एक हाथ जो है वो घी में है और एक हाथ चीज़ में है। अब वो देखने वाली बात है कि हाथ में चीज़ आएगी या फिर घी आएगी या फिर हाथ में कुछ और ही आएगा दोस्तों, वो देखने वाली बात है। बट अगर मैं आपको यहाँ पे इवेंट्स बताऊँ, यहाँ पे मैं बताऊँ दोस्तों, यहाँ पे सैलरी वाली बात बताऊँ आपको, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एथलेटिको मैड्रिड ने उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन भी दिया है, प्लस यहाँ पे 10 मिलियन नेट सैलरी दी है। नेट आपको पता होगा, इसमें आप इसको ऑलमोस्ट डबल कर लीजिए, वो ग्रॉस सैलरी होती है। दैट मीन्स 19 मिलियन के अराउंड समवेयर अराउंड यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड ने सैलरी ऑफर करी है यहाँ पे एल्वेरिस को, जो कि सिमिलर है बारसा में। अगर आप बात करें रफीनिया, रैशफोर्ड, आई नो सरप्राइज होंगे कई सारे लोग जिनको नहीं पता होगा, रैशफोर्ड की सैलरी भी 19 मिलियन है विद बोनसेस। एंड भाई यहाँ पे कुंडे इज ऑल्सो गेटिंग भाई 19 मिलियन अगेन विद बोनसेस। एंड हु एल्स भाई 19 मिलियन के अराउंड यही है, मतलब आई थिंक ज़्यादा इसके आसपास आपके होंगे, ter Stegen होंगे। तो यस भाई 19 मिलियन एथलेटिको मैड्रिड दे रही है। अब द क्वेश्चन हियर इज कि क्या बारसा अगर ऑफर करेगी तो क्या हम उसको 19 मिलियन ही सैलरी देंगे, क्योंकि एल्वेरिस अभी हमारे लेवेंडोस्की के जाने से डेफिनेटली 26 मिलियन कम हुए, 25 मिलियन कम हुए। तो क्या भाई यहाँ पे यार वेज लिमिट में तो फिर से हिल जाएगा अगर हम लोग 19 मिलियन में एल्वेरिस को लेके आते हैं तो, बिकॉज उसको सैलरी ज़्यादा मिल रही है एथलेटिको मैड्रिड में, और वो मे बी प्रोजेक्ट वाइज अगर देखें तो बारसा में ज्वाइन कर सकता है, बारसा का प्रोजेक्ट देख के वो खुश हो सकता है और ज्वाइन कर सकता है। बट एट द सेम टाइम भाई कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता सैलरी को, तो सैलरी तो मुझे लगता है कि भाई उतनी ही देनी पड़ेगी जितना एथलेटिको मैड्रिड दे रही है, फिर उसके आसपास देनी पड़ेगी, 18-16 जो भी है। बट भाई काफ़ी बड़ा चूना लगेगा एल्वेरिस के केस में। आई नो भाई, अगर मेरे को देखो, मेरा तो स्टैंड ये है क्लियर है कि अगर 100 मिलियन का अगर आपको या फिर 80 मिलियन का आपको जाओ पेड्रो मिल रहा है, 100 मिलियन का आपका एल्वेरिस मिल रहा है, तो गो फॉर एल्वेरिस एनी डे भाई। एल्वेरिस इज़ अ बेटर प्लेयर, अगर आप बात करें बेटर यहाँ पे भाई उसने कॉम्पिटिशन्स में खेला है एंड एवरीथिंग भाई। यहाँ पे मुझे एल्वेरिस कहीं ना कहीं 10-20 मिलियन का खर्चा ऊपर होता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बट वहीं अगर बात आ जाती है कि 80 मिलियन में भाई आपको जाओ पेड्रो पड़ रहा है, 120 मिलियन में आपको यहाँ पे एल्वेरिस पड़ रहा है, तो देन भाई इजीली आप यहाँ पे 1 से 2 प्लेयर और लेके आ सकते हैं टीम की बेंच स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। तो ये इसमें मैं बात करूँगा, फिर मेरे को ये रहेगा कि जाओ पेड्रो लिया। तो जाओ पेड्रो से रिलेटेड भी बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है दोस्तों, एंड एल्वेरिस से रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर देखें तो भाई जिस तरीके से मैं बताया कि भाई यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है, डेको, बोजान एंड भाई यहाँ पे हमारे स्काउटिंग हेड पहुँचे हुए हैं, आपके अमरवाल पहुँचे हुए डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे जाओ पेड्रो के एजेंट के साथ। एंड लेट्स सी दोस्तों यहाँ पे होता क्या है। अभी तक बताया, देखो ऑफिशियली या फिर आप बात करो रिलायबल सोर्सेज, कोई भी नहीं बता रहा है कि क्लब टू क्लब का बीच में कोई कॉन्टैक्ट्स हुए हैं कि नहीं हुए, बट कुछ अनरिलायबल सोर्सेज बोल रहे हैं दोस्तों, कुछ अनरिलायबल सोर्सेज डेफिनेटली बोल रहे हैं कि भाई बारसा के और एथलेटिको मैड्रिड के बीच में अब कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश हुए हैं रिलेटेड टू ये आपके यूलियन एल्वारेस के। खैर दोस्तों यहाँ पे बात तो हमने काफ़ी कर ली इसके ऊपर, अब हम लोग थोड़ा मूव ऑन कर लेते हैं, बात कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पे जोसे मोरिन्यो के बारे में, रियल मैड्रिड के बारे में। देखो रियल मैड्रिड यहाँ पे खर्चा बढ़ गया उनका दोस्तों, खर्चा बढ़ गया है, पैसे बढ़ गए दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो गया। अब मैं आ रहा हूँ दोस्तों वापस यहाँ पे जोसे मोरिन्यो के ऊपर, जो कि यहाँ पे बताया जा रहा था कि साइन कर दिया जाएगा रियल मैड्रिड द्वारा, हियर वी गो आ चुका था दोस्तों। अब आप बोलोगे इसमें क्या डाउट है, देखो डाउट कुछ नहीं है, बताया जा रहा है कि बेनेफिका का जो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है उसमें बताया कि एक पॉइंट है, एक क्लॉज है जिसमें भाई 7 मिलियन की रिलीज क्लॉज है यहाँ पे आपकी जोसे मोरिन्यो की। अब यहाँ पे जोसे मोरिन्यो दोस्तों 7 मिलियन पे करो और ले जाओ, रियल मैड्रिड के पास ये ऑप्शन था, बट ये ऑप्शन दोस्तों आज ही खत्म हो रहा है ट्यूसडे को।
एंड आज अगर ये ऑप्शन खत्म हो जाता है तो उसके बाद ये बढ़ के सीधा 15 मिलियन रिलीज क्लॉज बढ़ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि भाई रियल मैड्रिड अब क्या इंटरेस्टेड है अभी भी यहाँ पे जोसे मौरिन्यो में? क्या वो 15 मिलियन पे करेंगे 2 साल के लिए यहाँ पे भाई जोसे मौरिन्यो को साइन करेंगे? आई डोंट नो दोस्तों, आई डोंट नो। हियर वी गो कर दिया भाई यहाँ पे फिर से। भाई यहाँ पे ऐसा ना हो जाए कि भाई यहाँ पे दुकान बंद करनी पड़ जाए भाई फब्रीजियो को। सीरियसली दोस्तों 15 मिलियन तो मुझे लग रहा है थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं स्पेन की जो 25 प्लेयर की टीम सिलेक्शन हुई है उसके ऊपर है ना। आई एम सो हैप्पी फॉर ऑल ऑफ माय प्लेयर्स जो यहाँ पे भाई टीम में जिन्होंने जगह बना ली है। एंड थोड़ा सा कहीं ना कहीं कोई नहीं भाई, जिनका नहीं हुआ सिलेक्शन भाई नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली हो जाएगा। पर्टिकुलरली जेरार्ड मार्टिन भाई, देर इज नो लेफ्ट सेंटर बैक जो कि आपसे बढ़िया है इस टीम में भी। इस टीम में भी कोई लेफ्ट सेंटर बैक आपसे बढ़िया नहीं है। लेट मी टेल यू भाई, जिस तरीके की परफॉर्मेंस आपने दिखाई है। बट चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट आई एम सो मच हैप्पी फॉर यहाँ पे गावी एंड एरिक गार्सिया। भाई गावी डेफिनेटली दोस्तों इतनी बड़ी इंजरी के बाद आ रहा है। एंड भाई यू नो कि भाई वो क्या प्लेयर है। वो जब आप देख रहे हो उसको कि भाई कोई वैल्यू नहीं थी हमारे जो मैच हमने लास्ट मैच खेला वेलेंसिया के अगेंस्ट, कोई वैल्यू नहीं थी उस मैच की हमारे। हम लोग ऑलरेडी भाई 3 मैच पहले 4 मैच पहले लीग जीत चुके हैं। सेंस नहीं बनाता उसका कि वो कूदना फादना भाई कुत्तों की तरह भाई बॉल पे टैकल मारना, सेंस नहीं बनाता। बट उसने फिर भी किया दोस्तों। 5-6 बार उसने टैकल्स मारे हैं पूरे गेम में। एंड वो उस अकेले गेम का दोस्तों नहीं है, वो कई सारे गेम्स का है। पिछले 3-4 गेम्स आप उठा के देखो, एल क्लासिको से लेके जहाँ पे एल क्लासिको में उसने बेलिंगम का जीना आराम कर रखा था, आखिरी गेम तक दोस्तों उसने ये दिखाया कि भाई वो फाइट करेगा आखिरी एंड तक, जब तक वर्ल्ड कप में सिलेक्शन ना हो जाए, फिर सीजन एंड ना हो जाए। और उसने वही किया और उसको भाई यहाँ पे डेफिनेटली उसका भाई यहाँ पे जो मेहनत करी उसने उसका यहाँ पे मिला है भाई, उसको फल मिला है। सिमिलरली एरिक गार्सिया दोस्तों, एक डिस्कार्डेड प्लेयर लामासिया का भाई, जिसको हम लोगों ने डिस्कार्ड किया, फिर भाई यहाँ पे मैन सिटी ने भी उसको ज़्यादा चांसेस नहीं दिए, फिर हमारे यहाँ पे वापस आया, हमने फिर से डिस्कार्ड किया। एंड देन भाई उसने अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट और इतना इवॉल्व कर लिया कि भाई बार्सिलोना को समझ में आया कि भाई ये इतना वर्सेटाइल प्लेयर है और ऐसा टाइप का प्लेयर होना चाहिए हर किसी टीम में एक। और स्पेन को भी दोस्तों एग्जैक्टली वही समझ में आया कि इतना वर्सेटाइल प्लेयर जो कि राइट बैक खेल सकता है, डीएम खेल सकता है, एंड ऑल्सो भाई ही कैन प्ले लेफ्ट सेंटर बैक, राइट सेंटर बैक, तीनों चारों पोजीशन में खेल सकता है। अब खिलाने के लिए तो तुम उसको लेफ्ट बैक भी खिला लो, हमने तो उसको वहाँ भी खेलते देखा है। बट आई एम जस्ट सेइंग कि भाई इन 4 पोजीशन में तो अच्छे से ठीक ठाक खेल सकता हो। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं भी डेला फॉन्टे को समझ में आया कि भाई ये चीज़ कि एक वर्सेटाइल प्लेयर होना चाहिए, और प्लस जो जिसके अंदर हंगर हो बेसिकली, वो वाला एक प्लेयर चाहिए। तो यहाँ पे डेफिनेटली आई एम सो हैप्पी फॉर बारसा फैन, बारसा टीम ऑब्वियसली, बारसा प्लेयर्स ऑब्वियसली। बट यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिलेगी भाई, रियल मैड्रिड के एक भी प्लेयर नहीं है। एंड आई विल से कि भाई यहाँ पे कई सारे लोग बोलेंगे कि भाई डीन हॉयसन डिजर्व करता था। आई डोंट थिंक कि दोस्तों डीन हॉयसन डिजर्व करता था। आई डोंट थिंक दोस्तों। यहाँ पे मुझे लगता है अगर आप सीज़न उठा के देखें, क्योंकि आप सीज़न उठा के देखेंगे राइट, आप किसी प्लेयर का पास्ट में 10-15 गेम्स उठा के देखेंगे राइट, कि किस तरीके की फुटबॉल खेली बिफोर सेलेक्टिंग हिम फॉर अ बिग टूर्नामेंट लाइक वर्ल्ड कप, तो आप बोलेंगे यार जेरार्ड मार्टिन वाज डूइंग मच बेटर देन यहाँ पे भाई आपका डीन हॉयसन। तो इन दैट सिनेरियो तो भाई ऑब्वियसली आपको जेरार्ड मार्टिन सेलेक्ट करना चाहिए था। तो जो भी सिलेक्शन है दोस्तों, आई एम तो हैप्पी अबाउट इट, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अदर देन दैट वो जो 2-4 इक्को दुक्के नाम है भाई, जिनको मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, जिनको मैंने देखा नहीं, वो मुझे पता नहीं कि क्या है क्या नहीं है। डेला फॉन्टे मस्ट बी नोइंग कि वो क्या कर रहा है यहाँ पे, तो हमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं उठाने चाहिए। तो ये तो रहा दोस्तों आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते दोस्तों लाइव स्ट्रीम में, जहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे एल्वेरिज और जाओ पेड्रो हु इज़ बेटर फॉर बारसा।